टू ऑल, यू ऑल आर वेलकम ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं MCQs ऑन द टॉपिक रेडिएशन फिजिक्स। ठीक है, ये वीडियो जो है वो 50 MCQs आपकी कवर करेगा रेडिएशन फिजिक्स वाले टॉपिक पे, जिसमें आपके सारे बेसिक क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे जो कि कई बार हम नेगेटिव करे आते हैं इजी होने के कारण। तो इट्स अ टाइप ऑफ वन शॉट रिवीजन क्लास। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबको अपना एस्पायरेंट्स के टेस्ट सीरीज़ से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो रेडियोग्राफर के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, वो रेडियोग्राफर की ये टेस्ट सीरीज़ लेना ना भूले। इसके अंदर जो इसका बेनिफिट है वो क्या है कि पूरा जो फुल सिलेबस है उसको एग्ज़ाम लेवल टारगेट पे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। मतलब हर टॉपिक के इंडिविजुअल, हर टॉपिक के आपको इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर MCQs मिलेंगे विद डिटेल्ड सॉल्यूशन एंड इट विल फॉलो द लेटेस्ट पैटर्न। तो जो भी अपकमिंग चाहे वो एग्ज़ाम हो स्टेट का या सेंट्रल लेवल का, सारे ही रेडियोग्राफर के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है आपकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। लिंक पे क्लिक करेंगे, आप अपना एस्पायरेंट्स ऐप डाउनलोड करेंगे और उसमें आपको ये टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल होगी। तो स्टार्ट करते हैं क्लास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है हमारा, द SI यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज इज। एब्जॉर्ब डोज की SI यूनिट क्या होती है? रोइंजन, क्यूरी, ग्रे, साइवर्ट। तो देखो, एब्जॉर्ब डोज होता क्या है? अमाउंट ऑफ रेडिएशन एनर्जी, absorbed per unit mass of tissue, absorbed per unit mass of tissue। तो ये क्या होती है हमारी एब्जॉर्ब डोज। तो जो SI यूनिट है एब्जॉर्ब डोज की वो क्या होती है? SI यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो SI यूनिट है एब्जॉर्ब डोज की 1 ग्रे, एंड 1 ग्रे इज इक्वल टू 1 जूल पर kg। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रोइंजन की अगर मैं बात करूं तो इट इज़ ओल्ड यूनिट ऑफ एक्सपोजर या फिर कन्वेंशनल यूनिट ऑफ एक्सपोजर, मेजर्स आयनाइजेशन इन एयर। क्यूरी जो होती है वो रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है। और साइवर्ट की अगर मैं बात करूं तो ये इक्विवेलेंट या फिर अफेक्टिव डोज की ऐसा यूनिट होती है। नेक्स्ट है हमारा 1 ग्रे इज इक्वल टू, तो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में ही देख लिया, 1 ग्रे इज इक्वल टू 1 जूल पर kg। ठीक है, इफ 1 जूल ऑफ रेडिएशन एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय 1 किलोग्राम ऑफ टिश्यू देन डोज विल बी 1 ग्रे। नेक्स्ट है द वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सरेज। एक्सरे की जो वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी होती है उनका एक दूसरे से क्या कोरिलेशन होगा? डायरेक्टली, इन्वर्सली, इक्वल या अनरिलेटेड। तो अगर मैं बात करूँ वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सरेज, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो क्या फॉलो करती है? म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। सी क्या हो जाता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। म्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? हमारी फ्रिक्वेंसी, और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। तो क्या पता पड़ा इससे हमें कि फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन वैक्यूम। तो ये टाइप करना स्किप हो गया, हम यही देख लेते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है, जो स्पीड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वैक्यूम की वो कितनी होती है? तो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी है हमारी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दिस इंक्लूड एक्सरे, गामा रे, विजिबल लाइट, रेडियो वेव, सबका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेमस्लंग रेडिएशन इज प्रोड्यूस ड्यू टू। ब्रेमस्लंग रेडिएशन किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है? इलेक्ट्रॉन कैप्चर, न्यूक्लियर डिके, सडन डिसलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर पेयर प्रोडक्शन। तो अगर मैं बात करूँ ब्रेमस्लंग रेडिएशन की तो इट इज़, ब्रेमस्लंग का मतलब क्या होता है वैसे? ब्रेकिंग रेडिएशन। ब्रेमस्लंग इज अ जर्मन फॉर विच मीन्स ब्रेकिंग रेडिएशन, जर्मन वर्ड। ठीक है, तो क्या होता है भाई, जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम द कैथोड अप्रोचेज द टंगस्टन न्यूक्लियस, तो वो अट्रैक्टेड हो जाते हैं बाय द पॉजिटिव न्यूक्लियस, देयर पाथ बेंड्स, दे स्लो डाउन एंड लोस्ट काइनेटिक एनर्जी बिकम्स एक्सरे। तो अबाउट 80 to 90% ऑफ डायग्नोस्टिक एक्सरेज आर ब्रेमस्लंग एक्सरेज। तो ड्यू टू सडन डेसिलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ब्रेमस्लंग रेडिएशन आर प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन अकर्स व्हेन। तो कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन कैसे निकलती है या फिर कब निकलती है? जब इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस को स्ट्राइक किया डायरेक्टली, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव, न्यूट्रॉन्स आर एब्जॉर्ब या प्रोटॉन्स आर एक्सेलरेटेड। तो देखो, जब जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसने क्या किया? इजेक्ट कर दिया के शेल इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, नाउ
ये के शेल क्या उसने क्या हो गया, वैकेंसी क्रिएट कर दी। अब जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है वो इस के शेल इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए उस पर जाएगा, ठीक है, आउटर शेल इनर शेल में जाएगा। जब ये आउटर शेल इनर शेल में जाएगा तो जो एनर्जी डिफरेंस इमिटेड एज कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन अकर्स व्हेन इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। नेक्स्ट है, अच्छा, और जो ये पहला वाला ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द न्यूक्लियस डायरेक्टली देन ब्रेन स्लंग प्रोड्यूस, ठीक है, तब कौन सी प्रोड्यूस हो रही है, ब्रेन स्लंग, जब जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं कैथोड से वो सीधा जाके टंगस्टन के न्यूक्लियस पे रिएक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है द मिनिमम केवीपी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक के शेल रेडिएशन इन टंगस्टन इज अप्रॉक्सीमेटली, मिनिमम हमें कितने केवीपी की रिक्वायरमेंट है कैरेक्टरिस्टिक के शेल रेडिएशन को प्रोड्यूस करने के लिए टंगस्टन में, 20 केवीपी, 40, 69.5 या 120 केवीपी। तो देखो टंगस्टन की के शेल बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, के शेल बाइंडिंग एनर्जी इट इज 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टू रिमूव अ के शेल इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन 69.5 केवीपी, ठीक है, के 69.5 केवीपी और ग्रेटर। नेक्स्ट है विच इंटरेक्शन इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर पेशेंट डोज इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, इनमें से ऐसा कौन से टाइप ऑफ इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर है जो कि मेनली रेस्पॉन्सिबल है पेशेंट की डोज के लिए डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर, तो पेयर प्रोडक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो डिसइंटीग्रेशन या पॉजिट्रॉन इमिशन, तो बिल्कुल भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन के अंदर क्या हो रहा है, जो फोटोन है वो ट्रांसफ़र कर रहा है ऑल एनर्जी, ठीक है, वो सारी की सारी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहा है। जब ये सारी की सारी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहा है तो क्या हो गया भाई, फोटोन डिसअपेयर हो गया। जब फोटोन डिसअपेयर हो गया देन एनर्जी एब्जॉर्ब बाय पेशेंट टिश्यू, patient tissue, hence patient dose also increases. नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्पटोन स्कैटरिंग प्राइमरी रिजल्ट इन, कॉम्पटोन स्कैटरिंग की वजह से क्या हो रहा है प्राइमरीली, इंप्रूव इमेज कॉन्ट्रा, रिड्यूस स्कैटर रेडिएशन, इंक्रीज फॉग ऑन इमेज और या फिर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑन फोटोन। तो देखो अगर मैं बात करूँ कॉम्पटोन स्कैटरिंग, तो कॉम्पटोन स्कैटरिंग के अंदर जो फोटोन है वो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड कर रहा है, पार्शियल एनर्जी ट्रांसफर्ड हो रही है, पार्शियल एनर्जी ट्रांसफर होकर फोटोन डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो ये जो स्कैटर्ड फोटोन है वो इमेज रिसेप्टर तक पहुंचेंगे और अनवांटेड एक्सपोजर क्रिएट करेंगे। तो क्या हो गया इसका मतलब, इंक्रीज फॉग ऑन इमेज, ठीक है। क्या हो रहा है, फोटोन ने आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड किया, पार्शियल एनर्जी क्या हो गई, ट्रांसफर हुई, ठीक है, फोटोन चेंजेस द डायरेक्शन एंड दिस स्कैटर फोटोन रीचेस, अब ये जो स्कैटर फोटोन है ये इमेज रिसेप्टर तक पहुंचेगा और फॉग क्रिएट करेगा अनवांटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फॉग क्रिएट होगा और वो इमेज कॉन्ट्रास्ट ऑल्सो रिड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयर प्रोडक्शन कैन अकर ओनली व्हेन फोटोन एनर्जी इज ग्रेटर देन, कितनी एनर्जी होनी चाहिए कि पेयर प्रोडक्शन हो पाए, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.04 या 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मैं बात करूँ पेयर प्रोडक्शन की, तो पेयर प्रोडक्शन कैन अकर ओनली व्हेन फोटोन एनर्जी इज ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। जब पेयर प्रोडक्शन तभी होगा जब फोटोन एनर्जी कितनी होगी, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा, that is a threshold energy for this interaction. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ वैल्यू लेयर इंडिकेट्स, हाफ वैल्यू लेयर क्या इंडिकेट करती है, बीम इंटेंसिटी, बीम क्वालिटी, ट्यूब लोडिंग, एक्सपोजर टाइम। तो हाफ वैल्यू लेयर क्या हो जाती है, थिकनेस ऑफ एन एब्जॉर्बर, ठीक है, थिकनेस ऑफ एन एब्जॉर्बर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज, required to reduce the intensity of X-ray beam to half of its original value. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हाफ वैल्यू लेयर इंडिकेट्स बीम क्वालिटी। अच्छा एक चीज़ और,
अगर हाफ वैल्यू लेयर ज़्यादा है देन हार्डर बीम, और अगर कम है हाफ वैल्यू लेयर देन सॉफ्टर बीम। ठीक है, अ बीम विथ हाई एनर्जी मोर पेनिट्रेटिंग पावर रिक्वायर्स मोर मटेरियल टू रिड्यूस इट्स इंटेंसिटी बाय हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीजिंग फिल्ट्रेशन इन एन एक्सरे बीम। अगर हम फिल्ट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं एक्सरे बीम के अंदर तो क्या होगा? फिल्ट्रेशन क्या करता है? फिल्ट्रेशन का मतलब होता है लो एनर्जी एक्सरेज को जो रिमूव कर रहा है। ठीक है, तो इट रिमूव्स लो एनर्जी फोटोन्स, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनवर्स स्क्वायर लॉ स्टेट्स दैट रेडिएशन इंटेंसिटी इज, इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या स्टेट करता है भाई? इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, कि मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा, रेडिएशन एज डिस्टेंस इंक्रीजेज रेडिएशन स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया एंड द इंटेंसिटी डिक्रीजेज रैपिडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स इज डबल इंटेंसिटी बिकम्स, वही इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो हो जाएगा। क्या बोल रहा है ये? भाई ये होता है ना इनवर्स स्क्वायर लॉ कि ये हो गया। अब ये क्या बोल रहा है? डिस्टेंस डबल हो गया, मतलब d2 को मैंने क्या कर दिया 2d1, तो क्या हो जाएगा I2 इज इक्वल टू 1/4 I1। तो क्या हो गया इसका मतलब कि जो इंटेंसिटी है इट बिकम्स 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम इज कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन। ठीक है, और एक्साइटेशन की अगर मैं बात करूँ, इलेक्ट्रॉन मूव्स टू हायर ऑर्बिट देन इट्स कॉल्ड एक्साइटेशन। एटेन्यूएशन क्या हो जाता है? रिडक्शन ऑफ बीम इंटेंसिटी। फ्लोरोसेंस क्या हो जाता है? इमिशन ऑफ विजिबल लाइट आफ्टर एक्साइटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो मास एंड नो चार्ज, इनमें से ऐसा कौन सा पार्टिकल है जिसका ना कोई मास है ना ही कोई चार्ज है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन। तो देखो जो फोटोन है इट इज़ अ पैकेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, इट इज़ अ पैकेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इसका ना कोई रेस्ट मास है ना कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है एंड इट ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, बात करूँ अगर मैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, इसके पास मास भी होता है। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, मास भी होता है। न्यूट्रॉन के पास नो चार्ज बट इट हैज़ मास। ठीक है, लेकिन मास होता है इसके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनोड टारगेट मटेरियल कॉमनली यूज इन डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब। ठीक है, डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब में दो होते हैं, कैथोड और एनोड। तो अब ये बोल रहा है एनोड जो हम ऐसा टारगेट मटेरियल यूज़ करते हैं उस जो एनोड जो हम ऐसा टारगेट मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं? कॉपर, टंगस्टन, लेड, एल्यूमिनियम। कॉमनली कौन सा यूज़ कर रहे हैं? तो हम कॉमनली कौन सा यूज़ कर रहे हैं? दैट इज टंगस्टन। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स हाई एटॉमिक नंबर दैट इज 74, दैट बेटर एक्सरे प्रोडक्शन होगा। बिकॉज ऑफ इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट दैट इज 3300 डिग्री सेल्सियस ऑलमोस्ट, इट कैन विथ स्ट्रेंथ एक्सट्रीम हीट एंड ऑल्सो गुड हीट कंडक्टिविटी। कॉपर की अगर मैं बात करूँ तो कॉपर तो हम यूज़ करते हैं हीट डिसिपेशन के लिए। टंगस्टन एज अ टारगेट मटेरियल। लेड हम यूज़ करते हैं शील्डिंग में और एल्यूमिनियम फिल्ट्रेशन में। कॉपर हम यूज़ करते हैं हीट डिसिपेशन के लिए, लेड हम यूज़ करते हैं शील्डिंग के लिए और एल्यूमिनियम हम यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द प्राइमरी पर्पस ऑफ ग्रिड इज टू। ग्रिड का प्राइमरी पर्पस क्या है? एक्सपोजर टाइम बढ़ाना, रिड्यूस पेशेंट मोशन, एब्जॉर्ब स्कैटर रेडिएशन या इंक्रीज मैग्निफिकेशन। तो ग्रिड जो कि थिन लेड स्ट्रिप से मिलकर बना हुआ है, अलाउ प्राइमरी रेडिएशन टू पास एंड एब्जॉर्ब स्कैटर रेडिएशन। तो इसका काम क्या होता है? स्कैटर रेडिएशन को रिमूव करना। नेक्स्ट है द बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस ऑफ रेडिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय। जो बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस है रेडिएशन की उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखो दैट इज LET, दैट इज लीनियर एनर्जी ट्रांसफर। ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी डिपोजिटेड पर यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल्ड। पर यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और अगर मैं बात करूँ हाई LET रेडिएशन की, ठीक है, हाई LET रेडिएशन की, तो अल्फा पार्टिकल्स और जो न्यूट्रॉन्स है इनका जो LET है वो क्या है? ज़्यादा है, हाई है। ठीक है,
कॉज सीवियर बायोलॉजिकल डैमेज, कैन कॉज सीवियर बायोलॉजिकल डैमेज। और अगर मैं बात करूँ लो एलईटी की, तो एक्स रेज और गामा रेज होते हैं, कॉज लेस डैमेज पर यूनिट पाथ लेंथ, लेकिन उनका पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेडिएशन हैज़ द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, अच्छा ये याद रखना, हायर एलईटी ग्रेटर बायोलॉजिकल इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच रेडिएशन हैज़ द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा किसकी है, तो हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर है गामा रेज। फिर अगर मैं इसको ऑर्डर में तो फिर गामा रेज के बाद होती है एक्स रेज, देन बीटा एंड देन अल्फा। अल्फा हैज़ लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। द यूनिट ऑफ एक्सपोजर इन एसआई सिस्टम। एक्सपोजर की यूनिट इन एसआई सिस्टम, द एसआई यूनिट क्या है एक्सपोजर की। तो अगर मैं बात करूँ एसआई यूनिट ऑफ एक्सपोजर, तो एसआई यूनिट ऑफ एक्सपोजर इज कूलॉम पर केजी एंड ओल्ड और कन्वेंशनल यूनिट ऑफ एक्सपोजर इज रोइंटन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेडिशनल यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज। ट्रेडिशनल यूनिट का मतलब क्या हो गया कि एब्जॉर्ब डोज की पहले वाली यूनिट। ट्रेडिशनल यूनिट पहले क्या यूज़ करते थे, ग्रे, तो ऐसा यूनिट हो गई। और एब्जॉर्ब डोज वाज मेजर्ड इन रेड बिफोर, रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज। ठीक है। एंड 1 ग्रे इज इक्वल टू 100 रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 ग्रे इक्वल्स टू, तो ऊपर वाले में ही बता दिया मैंने, 1 ग्रे इज इक्वल टू 100 रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोकल स्पॉट इन एन एक्सरे ट्यूब इज लोकेटेड ऑन द। एक्सरे ट्यूब के अंदर जो फोकल स्पॉट है, ठीक है, फोकल स्पॉट इज द एक्चुअल एरिया वेयर इलेक्ट्रॉन्स हिट एंड एक्सरेज आर प्रोड्यूस। तो ये कहाँ पे लोकेट होते हैं, कैथोड, फिलामेंट, एनोड, टारगेट, ग्लासेंट। तो बिल्कुल भाई एनोड टारगेट पे। ठीक है, ये वो एरिया है एनोड टारगेट का जहाँ पे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे हैं और एक्सरेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर फोकल स्पॉट की साइज स्मॉल है, स्मॉलर फोकल स्पॉट, देन बेटर डिटेल। और अगर लार्जर फोकल स्पॉट है देन बेटर हीट हैंडलिंग। ओके। कैथोड तो भाई इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, फिलामेंट इज अ पार्ट ऑफ कैथोड, सोर्स ऑफ थर्मानिक एमिशन, एंड ग्लास एनवेलप वैक्यूम एनक्लोजर ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैथोड फिलामेंट इज यूजुअली मेड ऑफ। जो कैथोड फिलामेंट है वो यूजुअली किसका बना हुआ होता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन या लेड। तो अगर मैं बात करूँ कैथोड फिलामेंट की, तो कैथोड फिलामेंट इज यूजुअली मेड अप ऑफ टंगस्टन। ठीक है। वही वाई टंगस्टन, हाई मेल्टिंग पॉइंट, गुड इलेक्ट्रॉन एमिशन, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ठीक है। कॉपर की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन एंड हीट डिसिपेशन के लिए, एल्यूमिनियम फिल्ट्रेशन के लिए, लेड शील्डिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्मानिक इमिशन रेफर्स टू। थर्मानिक इमिशन क्या होता है, थर्मानिक इमिशन एक्सरे प्रोडक्शन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मानिक इमिशन। तो थर्मानिक इमिशन क्या होता है, इमिशन ऑफ प्रोटॉन्स, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू हीटिंग, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, आयनाइजेशन ऑफ गैस। तो बिल्कुल जब हम फिलामेंट को हीट करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मानिक इमिशन। क्या हो रहा है एक्सरे प्रोडक्शन के अंदर कि जो कैथोड का दो पार्ट होता है, फिलामेंट और फोकसिंग का। फिलामेंट को हमने हीट किया जिससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन हुआ। अब जो कैथोड के फिलामेंट को हीट करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए हैं, इसी प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, थर्मानिक इमिशन। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन्स विल बी फोकस्ड टुवर्ड्स द टारगेट थ्रू द फोकसिंग कप। ठीक है। एंड आफ्टर दैट इट विल रीच द टारगेट एंड एक्सरेज आर प्रोड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस मेनली कंट्रोल। जो एमएस फैक्टर है वो क्या कंट्रोल कर रहा है, बीम क्वालिटी, बीम पेनिट्रेशन, क्वांटिटी ऑफ एक्सरे, स्कैटर रेडिएशन। तो इट कंट्रोल्स द क्वांटिटी ऑफ एक्सरे। एमएस का मतलब क्या हो गया, एमए इनटू टाइम। इट डिटरमाइंस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा एक्सरेज। ठीक है। केवीपी प्राइमरीली अफेक्ट, केवीपी की अगर मैं बात करूँ तो केवीपी प्राइमरीली अफेक्ट क्वालिटी एंड पेनिट्रेशन ऑफ बीम, इलेक्ट्रॉन एक्सरेशन, फोटोन एनर्जी, बीम पेनिट्रेशन। हायर केवीपी है उतनी ही ज़्यादा बीम हार्ड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीजिंग केवीपी रिजल्ट इन। अगर हम केवीपी को बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, बीम पेनिट्रेशन कम होगा, हायर फोटोन एनर्जी, रिड्यूस स्कैटर रेडिएशन या लो एक्सपोजर। तो अगर मैं बात करूँ इंक्रीजिंग केवीपी की, हायर केवीपी मीन्स इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द एनोड विथ मोर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। इट विल रिजल्ट इन हायर एनर्जी फोटोन्स एंड ग्रेटर पेनिट्रेशन। तो इंक्रीजिंग केवीपी रिजल्ट इन हायर फोटोन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन फोकस प्रिंसिपल इज यूज टू। लाइन फोकस प्रिंसिपल को हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं,
एक्सपोजर टाइम को बढ़ाने के लिए रिड्यूस अफेक्टिव फोकल स्पोर्ट्स, इंक्रीज स्कैटर रेडिएशन या कूल द ट्यूब। तो देखो जो लाइन फोकस प्रिंसिपल क्या है, द एनोड टारगेट इस एंगल, ये क्या क्रिएट करता है कि जो लार्ज एक्चुअल फोकल स्पोर्ट, स्मॉल अफेक्टिव फोकल स्पोर्ट, ठीक है, कि मतलब जो अफेक्टिव फोकल स्पोर्ट है वो क्या होता है, स्मॉलर, फॉर बेटर इमेज शार्पनेस। एडवांटेज क्या हो जाता है इसका, हाई रिजोल्यूशन एंड बेटर हीट हैंडलिंग, ठीक है, इट अचीव्स बोथ हाई रिजोल्यूशन एंड बेटर हीट हैंडलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द रोटेटिंग एनोड इज मेनली यूज टू, रोटेट एनोड की अगर मैं बात करूँ, दो टाइप के एनोड होते हैं, स्टेशनरी और रोटेटिंग। पहले स्टेशनरी हम यूज़ करते थे, बट ड्यू टू पिटिंग इफेक्ट हम क्या लेके आए, रोटेटिंग एनोड। तो रोटेटिंग एनोड मेनली हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन को बढ़ाने के लिए, रिड्यूस रेडिएशन आउटपुट, डिसिपेट हीट एफिशिएंसी या रिड्यूस ट्यूब वोल्टेज। तो जब इलेक्ट्रॉन टंगस्टन टारगेट को स्ट्राइक कर रहे हैं तो अबाउट 99% ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, हीट में कन्वर्ट हो रही है, एंड ओनली 1% इज कन्वर्टेड इनटू एक्स-रे इफ हीट अक्यूमुलेटेड एट वन स्पॉट, ठीक है, अगर ये जो हीट है वो एक ही स्पॉट पे अक्यूमुलेट हो गई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एनोड मेल्ट हो सकता है, एनोड मेल्ट हो सकता है। तो जो रोटेटिंग एनोड है वो क्या करती है, रोटेटिंग एनोड क्या करती है, स्प्रेड कर देती है हीट को, spreads the heat over a large target area, जिससे क्या हो रहा है, डैमेज प्रिवेंट हो रहा है, ठीक है, प्रिवेंटिंग डैमेज। तो इसके एडवांटेज क्या हो गए, बेटर हीट डिसिपेशन, हायर ट्यूब लोडिंग कैपेसिटी, लॉन्गर ट्यूब लाइफ एंड ऑल्सो अलाउ हाई एम एक्सपोजर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिसिपेट हीट एफिशिएंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइस यूज टू रेक्टिफाई एसी इनटू डीसी इन एक्स-रे सर्किट इज, जो रेक्टिफाई कर रहा है एसी को डीसी में, तो इनको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। एक्स-रे ट्यूब रिक्वायर इलेक्ट्रॉन टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है, कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स है फ्लो करे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैथोड टू एनोड, कौन सी डायरेक्शन में, वो भी कैथोड टू एनोड। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेक्टिफायर विच कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर इन एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन के अंदर जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो क्या करता है, करंट बढ़ाता है, वोल्टेज घटाता है, वोल्टेज को इंक्रीज करता है या रिड्यूसेस हीट। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर सप्लाइज द वेरी हाई वोल्टेज नीडेड अक्रॉस द एक्सरे ट्यूब। तो ये क्या करता है, एक्सेलरेट करता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड टू एनोड, क्या करता है, ये वोल्टेज को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अगर मैं बात करूँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, तो ये क्या कर रहा है, अच्छा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज फॉर, किस लिए यूज़ हो रहा है, हाई वोल्टेज सप्लाई, फिलामेंट सर्किट, ट्यूब कूलिंग या रेक्टिफिकेशन। तो देखो व्हेन फिलामेंट रिक्वायर लो वोल्टेज देन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड, ठीक है, और जो फिलामेंट सर्किट है उसको क्या चाहिए होता है, लो वोल्टेज और हाई करंट। तो लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रिड्यूसेस इनकमिंग वोल्टेज टू फिलामेंट वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोटर इन रोटेटिंग ट्यूब एनोड ट्यूब इज लोकेटेड, ठीक है, रोटेटिंग एनोड ट्यूब का एक पार्ट होता है रोटर, वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, आउटसाइड ग्लास एनवलप, इनसाइड कैथोड, इनसाइड ग्लास एनवलप, इन कंट्रोल पैनल। तो देखो द इंडक्शन जो मोटर है वो कंसिस्ट ऑफ, जो इंडक्शन मोटर है एनोड की, रोटेटिंग एनोड की इंडक्शन मोटर है, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ रोटर, स्टेटर, ठीक है, इसे और भी बात होते हैं, मैं मेनली इसकी बात कर रही हूँ ना, इंडक्शन मोटर के अंदर रोटर स्टेटर है। रोटर जो है रोटेटिंग ट्यूब में वो तो अटैच होता है एनोड स्टेम से, और इनसाइड द ट्यूब वैक्यूम, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इनसाइड ग्लास एनवेलप। अगर मैं बात करूँ स्टेटर की, तो ये कहाँ होता है, आउटसाइड ग्लास एनवेलप, ठीक है। जो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है, स्टेटर्स मैग्नेटिक फील्ड रोटेट्स द रोटर, ठीक है, जो ये कहाँ पे आउटसाइड में, भाई स्टेटर आउटसाइड लगा हुआ है तो ये क्या करता है, स्टेटर्स में ये इंड्यूस करता है रोटर को रोटेट करने के लिए, और ये कहाँ लगा हुआ होता है, इनसाइड अंदर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटर इज लोकेटेड, तो हमने ऊपर ही देख लिया, द स्टेटर इज लोकेटेड आउटसाइड ट्यूब हाउसिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन सोर्स ऑफ हीट इन एक्सरे ट्यूब, एक्सरे ट्यूब के अंदर जो मेन सोर्स है हीट का वो क्या है, कैथोड, यूजफुल एक्सरेज, इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन एट एनोड या ट्रांसफार्मर। तो जो मेन सोर्स है हीट का इन एक्सरे ट्यूब, इट इज़ इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन एट एनोड, ठीक है,
जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे हैं टंगस्टन टारगेट को तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स मोस्टली इनटू हीट, ठीक है, 99% हीट में कन्वर्ट हो रही है एंड ओनली 1% एक्सरेज में। नेक्स्ट है अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू एक्सरे, तो इट इज़ लेस देन 1%। नेक्स्ट है द हील अफेक्ट इज कॉज्ड बाय, हील अफेक्ट किस वजह से हो रहा है, स्कैटर रेडिएशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज विद इन एनोड, लो केवीपी या ट्यूब फिल्ट्रेशन। तो देखो जो हील अफेक्ट है इट इज़ कॉज्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे विथ इन एनोड, एक्सरेज प्रोड्यूस डीपर इन द एनोड मस्ट पास थ्रू द मोर टारगेट मटेरियल। तो बहुत सारे फोटोन एब्जॉर्ब हो जाते हैं बिफोर लिविंग द टारगेट। तो क्या होता है भाई, इससे हील अफेक्ट के कारण लोअर इंटेंसिटी तो होती है एनोड साइड पे और हाइयर इंटेंसिटी होती है कैथोड साइड पे, ठीक है। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड द एनोड हील अफेक्ट। इसलिए हम क्या करते हैं, जो थिकर पार्ट है उसको कैथोड साइड रखेंगे क्योंकि वहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो ग्रेटर है। नेक्स्ट है मैक्सिमम एक्सरे इंटेंसिटी ड्यू टू हील अफेक्ट इज टूवर्ड, अभी हमने देख लिया मैक्सिमम एक्सरे इंटेंसिटी आएगी कैथोड साइड पे, तभी मैंने बताया यहाँ पे हम थिकर पार्ट रखेंगे। नेक्स्ट है एडेड फिल्ट्रेशन इज यूजुअली मेड ऑफ, अगर मैं बात करूँ फिल्ट्रेशन की तो फिल्ट्रेशन क्या होते हैं, इट इज़ यूज टू फॉर रिमूवल ऑफ लो एनर्जी फोटोन्स, ठीक है, क्योंकि लो एनर्जी फोटोन्स क्या करते हैं, जैसे अननेसेसरी स्कैटर रेडिएशन बढ़ाते हैं और इमेज को डिग्रेड करते हैं। तो दो टाइप के फिल्ट्रेशन होते हैं, इनहेरेंट और एडेड फिल्ट्रेशन। इनहेरेंट जो ट्यूब के साथ होते हैं, एडेड जो हम मैनुअली यूज़ करेंगे। तो ये किससे बने हुए होते हैं, एल्यूमिनियम से। इसको हम रखते हैं इन द पाथ ऑफ एक्सरे बीम टू रिमूव लो एनर्जी फोटोन्स, ठीक है। तो कॉमनली यूज़ बिकॉज एल्यूमिनियम हम कॉमनली यूज़ करते हैं क्योंकि ये लो एनर्जी एक्सरेज एब्जॉर्ब कर लेता है, लाइट वेट और महंगा भी नहीं होता है और एक्सेसिवली रिड्यूस कर देता है यूज़फुल रेडिएशन, ठीक है। मतलब एक्सेसिवली रिड्यूस नहीं करता है यूज़फुल रेडिएशन को। इनहेरेंट फिल्ट्रेशन कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे कि हो गए ग्लास एनवेलप, इंसुलेटिंग ऑयल ट्यूब विंडो, ठीक है। और टोटल फिल्ट्रेशन की अगर मैं बात कर तो इनहेरेंट प्लस एडेड फिल्ट्रेशन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पर्पस ऑफ कॉलिमेशन इज टू, कॉलिमेट कर रहे हैं हम एक्सरे बीम को, उसका पर्पस क्या है, इंक्रीज स्कैटर, रिड्यूस पेशेंट डोज स्कैटर, इंक्रीज बीम इंटेंसिटी या रिड्यूस केवीपी। देखो कॉलिमेशन क्या कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट द साइज ऑफ द एक्सरे बीम टू द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, सो इट रिड्यूसेस पेशेंट डोज एंड स्कैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरेक्शन रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्यूपेशन एक्सपोजर इज मेनली, इनमें से ऐसा कौन सा इंटरेक्शन है जो कि ऑक्यूपेशन एक्सपोजर के लिए मेनली रेस्पॉन्सिबल है, तो कौन सा हो जाएगा भाई, बिल्कुल कॉम्पटन स्कैटरिंग। कॉम्पटन स्कैटरिंग फोटोन डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट एनर्जी रिटेन कर रहे हैं, ट्रैवल थ्रू आउट द एक्सरे रूम। तो ये जो स्कैटर्ड फोटोन्स है वो मेन सोर्स है रेडिएशन एक्सपोजर्स के रेडियोग्राफर्स और स्टाफ को। नेक्स्ट है कोहेरेंट स्कैटरिंग अकर्स विथ, कोहेरेंट स्कैटरिंग अकर्स विथ हाई एनर्जी फोटोन्स ओनली, नो आयनाइजेशन, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन। तो कोहेरेंट स्कैटरिंग अकर्स विथ नो आयनाइजेशन, लो एनर्जी फोटोन्स है, लो एनर्जी फोटोन्स जो है वो एटम के साथ इंटरेक्ट करेंगे, फोटोन डायरेक्शन चेंज करेगा, ना ही कोई एनर्जी लॉस हो रही है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, तो कोई आयनाइजेशन नहीं हो रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटेन्यूएशन मीन्स, एटेन्यूएशन का मतलब क्या होता है, तो एटेन्यूएशन इज द रिडक्शन इन एक्सरे बीम इंटेंसिटी एज इट पासेस थ्रू द मैटर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, कॉजेज एब्जॉर्प्शन प्लस स्कैटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ रेडियोग्राफिक इमेज मेनली डिपेंड्स ऑन, जो रेडियोग्राफिक इमेज की डेंसिटी है वो मेनली किस पे डिपेंड करती है, SID, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, MS, ग्रिड रेशियो, फोकल स्पोर्ट साइज। तो देखो सबसे पहले रेडियोग्राफी डेंसिटी होती क्या है, ओवरऑल ब्लैकनेस ऑफ द इमेज, ठीक है, डेंसिटी रेफर्स टू ओवरऑल ब्लैकनेस ऑफ इमेज, ठीक है। तो जो डेंसिटी है रेडियोग्राफिक इमेज की वो किस पे डिपेंड करती है, मेनली MS पे, क्योंकि हाइयर MS है, मोर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक टारगेट, मोर एक्सरे प्रोड्यूस एंड डार्कर इमेज। जो सोर्स टू इमेज डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है, ना कि डायरेक्टली। प्राइमरी कंट्रोलिंग फैक्टर कौन है इसका, MS। ग्रिड रेशियो मेनली अफेक्ट स्कैटर रेडिएशन, फोकल स्पोर्ट साइज ये शार्पनेस अफेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच फैक्टर डिक्रीजेज इमेज कॉन्ट्रास्ट, इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि इमेज के कॉन्ट्रास्ट को डिक्रीज करता है? लो केवीपी, स्कैटर रेडिएशन, टाइट कॉलिमेशन या फिर प्रॉपर फिल्ट्रेशन? तो देखो जो स्कैटर रेडिएशन है, स्कैटर जब इमेज रिसेप्टर पर पहुंचेगी तो अलग अलग जगह से अनवांटेड डायरेक्शन से स्कैटरेड रेडिएशन पे पहुंची और इसने क्या कर दिया, इमेज को फॉग कर दिया, इमेज कॉन्ट्रास्ट को डिग्रेड कर दिया। तो ये स्कैटर रेडिएशन जो है वो इमेज कॉन्ट्रास्ट को डिग्रेड करती है। केवीपी की अगर मैं बात करूँ, लो केवीपी है तो ये कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देगी। टाइट कॉलिमेशन है, ये भी इंप्रूव करेगी कॉन्ट्रास्ट को। एंड प्रॉपर फिल्ट्रेशन ऑल्सो इंप्रूव्स इमेज क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अलारा प्रिंसिपल स्टैंड फॉर। अलारा क्या होता है भाई? रेडिएशन एक्सपोजर शुड बी केप्ट एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल वाइल स्टिल ऑब्टेनिंग प्रॉपर डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन। और इसके मेथड्स क्या हो जाते हैं? टाइम, डिस्टेंस, शील्डिंग। और अगर मैं बात करूँ इसके प्रिंसिपल्स की तो जस्टिफिकेशन, ऑप्टिमाइजेशन एंड डोज लिमिट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल्स आर। इनमें से ऐसे कौन से सेल्स हैं जो सबसे ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव होंगे? मसल, नर्व, रैपिडली डिवाइडिंग, फैट सेल। तो देखो सेल्स मोस्ट रेडियो सेंसिटिव कब होंगे? व्हेन इट डिवाइड रैपिडली एंड आर इमेच्योर एंड हैव हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी। हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो बोन मैरो सेल्स हो गए, जर्म सेल हो गए, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम हो गए, देयर आर मोस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल्स। तो जो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल्स है वो कौन से हो जाएंगे? रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। ठीक है भाई, जो मसल सेल्स है वो तो रिलेटिवली रेडियो रेजिस्टेंस है। नर्व सेल्स तो भाई हाईली रेडियो रेजिस्टेंट है। फैट सेल्स भी रेडियो रेजिस्टेंस है। यंग एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स आर मोस्ट रेडियो सेंसिटिव। नेक्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का, द लो स्टेटिंग रेडियो सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिप्रोड्यूस एक्टिविटी इज। ठीक है, तो ये कौन सा लो बोलता है कि भाई जो रेडियो सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रिप्रोड्यूस एक्टिविटी के? इन्वर्स स्क्वायर लो, बर्गोनी एंड ट्रिम्बर्डे लो, ओम्स लो या कुलोम्स लो? तो अगर मैं बात करूँ बर्गोनी एंड ट्रिम्बर्डे लो जो कि 1906 के अंदर आया था, ये लो क्या बोलता है कि जो सेल्स है वो ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव होंगे जब वो रैपिडली डिवाइड हो रहे हैं, divide rapidly, have a long mitotic future, and are less differentiated, तो ये किसका रूल है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ बर्गोनी एंड ट्रिम्बर्डे। और इस अकॉर्डिंग हाईली सेंसिटिव तो देखो कौन कौन से हो गए? बोन मैरो, लिम्फोसाइट्स एंड जर्म सेल्स। और अगर मैं बात करूँ लेस सेंसिटिव के तो वो हो गए हमारे मसल एंड नर्व टिश्यू। और बाकी कौन से लॉ देखे थे वो भी हम एक बार देखते हैं। ठीक है, तो देखो इन्वर्स स्क्वायर लो तो भाई रेडिएशन इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस के साथ डील कर रहा है। ओम्स लॉ इलेक्ट्रिसिटी लो है और कुलॉम लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लो है। ठीक है, तो आज की क्लास के 50 क्वेश्चंस हमने रेडिएशन फिजिक्स पे कर लिए हैं। आई होप कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हो। क्लास में मेरा टारगेट रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन कवर हो और कम टाइम में हो। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप 32 मिनट्स में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो आई थिंक दैट्स अ गुड अप्रोच। ठीक है, तो आई ट्राइड कि मैं चीज़ों को ज़्यादा कवर करा सकूं और कम टाइम में, जिससे कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा और भी कहीं के MCQs वगैरह सब कवर कर सको। और ये जो आपका लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन है वो आपको ज़्यादा टाइम भी ना ले और आपकी तैयारी भी बेहतरीन बना दे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी फीडबैक है क्लास को लेके वो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और कोई भी डाउट है वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, और एस्पायरेंट्स के अपना एस्पायरेंट्स ऐप से जुड़ना ना भूले। वो उसके अंदर आपको पर्टिकुलर हर टॉपिक की टेस्ट सीरीज़ वो लेके आया है विच कवर्स द होल सिलेबस। तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे जाएंगे, कोर्स को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।